सोने पर सुहागा हो रहा है। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सांसद के तौर पर भी देखने के लिए वो अपने सांसद के लिए कुछ लोग आए, कुछ लोग प्रभु राम की इस नगरी को जगमगाते झिलमिलाते हुए देखने आए हैं। हमारे साथ अभिषेक भी मौजूद है। अभिषेक, आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं वो, किस तरीके का उनका अनुभव रहा है? एक जबरदस्त प्रदर्शन। रुका, देखिए हमारे साथ जो एक व्यक्ति मौजूद हैं, वो उनसे आप उनकी बात सुनेंगी तो आप भी एकदम मंत्रमुग्ध हो जाएंगी। पहली बात मैं दिखा रहा हूँ उनके हाथ में जो झोला है, इसलिए दिखा रहा हूँ, इन्होंने बताया इसमें लाई, चना और ठोकुआ लेकर के आए हैं। ठोकुआ यानी कि दूध के साथ जब बनाएंगी उसको और आप खाएंगी तो दिव्य आनंद का अनुभव होता है। ये देखिए, और ये प्रभु राम की लीला, ये सब लेकर के आए और धुनी रमा के बैठ गए कि ना जाएंगे यहाँ जब तक ये सारा दर्शन नहीं कर लेंगे। और इनसे हम बात करते हैं। चाचा जरा खड़े हो जाइए साथ में, हाँ अब बराबर का लेवल हो जाएगा। आप बात करते, क्या नाम है आपका? मुराहू मौर्य। आप अभी तो सब बता रहे थे, सब लड़के की बहुत अच्छा गाना गाते हैं आप। जरूर, थोड़ा सा तो गावा जाए फिर, कौन बात की देरी। हाँ अच्छा, माइक दे दी आपका, हम ले लो माइक। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। दादा मजा आ गया, ताली हो जाए जोर से एक बार। और वो ठोकुआ खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? ठोकुआ जो लेकर के आए हैं इस झोले में, खिलाएंगे कि नहीं हमको? खिलाएंगे। हाँ। पक्का है ना? हाँ। वादा है, जाना नहीं उसके बगैर? नहीं। देखिए ठोकुआ खिलाए बगैर नहीं जाएंगे, वादा ऐसा है अभिषेक। नहीं, अकेले ठेकुआ नहीं, जब तक बाबा हमारे लिए कुछ और ठेकुआ नहीं दे देते हैं तब तक आप उनको छोड़िएगा नहीं, जैसे वो अपना झोला नहीं छोड़ रहे हैं। फिलहाल हम दर्शकों को कुछ देर के लिए छोड़ रहे हैं, ये ब्रेक है। और अब देखिए किस तरीके की चीजें जो है आपके मोबाइल फोन पर आने लगी है। दिवाली की विराट और हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर प्रभु राम की नगरी से हम भी आपको विराट और हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। लेकिन हाँ, उससे पहले ये तस्वीर दिखा देना चाहती हूँ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या, इस नगरी का नाम दोबारा आ गया है। क्यों? क्योंकि रोशन है, जगमगा रही है। दिए इतने जला दिए हैं कि उतने दुनिया के किसी मुल्क में, कहीं किसी राज्य में, कहीं किसी इलाके में नहीं प्रज्वलित हुए हैं। वो हुए हैं प्रभु राम की अपनी भूमि, अपनी धरा अयोध्या में। और ये कर दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने। 2017 में ये शुरू किया उन्होंने, और आज छठी मर्तबा उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 17 लाख के आसपास जो है वो दिए प्रज्वलित किए हैं। अपने आंख में एक इतिहास रच चुका है। एक ही तट पर, सरयू घाट पर एक साथ 15,76,000 दीपक जलाने का दीपोत्सव प्रसन्नता के साथ मुख्यमंत्रियों को यह सर्टिफिकेट देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दीपोत्सव 2022। इससे पहले शिप्रा यानी उज्जैन के नाम ये रिकॉर्ड था, जिसने खुद अयोध्या का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन अब दीपोत्सव 2022 अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है, अपने आप में एक इतिहास रच चुका है। एक ही तट पर, सरयू घाट पर एक साथ 15,76,000 दीपक जलाने का दीपोत्सव प्रसन्नता के साथ मुख्यमंत्रियों को यह सर्टिफिकेट देते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दीपोत्सव 2022। इससे पहले शिप्रा यानी उज्जैन के नाम ये रिकॉर्ड था, जिसने खुद अयोध्या का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। लेकिन अब दीपोत्सव 2022 अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। 15,76,000 दिए
जल चुके हैं। इतिहास एक बार फिर से बन चुका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दाखिल हुआ है, दर्ज हुआ है। और ये देखिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है अयोध्या की नगरी। और इसीलिए अभी आपने देखा वो सर्टिफिकेट दिया गया। अब ये सर्टिफिकेट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा पहुँचे थे। अलग अलग घाट जो हैं वो उनको दिए गए थे या उनकी जिम्मेदारी थी उन घाटों में दियों को अरेंज करना, फिर उसके बाद उसमें बाती लगाना, फिर उसमें तेल भरना और उसके बाद उनको प्रज्वलित करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपोत्सव का शुभारंभ किया और उसके बाद बच्चे जैसे ही सूर्यास्त हुआ उन्होंने दियों को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये मौका आया जब इस देश को अयोध्या की वजह से एक बार फिर से गर्व करने का मौका मिला है। प्रभु राम आए हैं, अपने घर में उनकी वापसी हुई है और इसीलिए पूरी अयोध्या इस वक्त रोशनी में नहा रही है, दुल्हन की तरह सजी हुई है। और प्रभु राम का जो राज्य है वो एक अलग ही शान और शौकत पे इस वक्त दिखाई दे रहा है। तमाम अयोध्या वासी आज ही के दिन, ये देखिए दीपावली की शुभ संध्या से पहले की ये जो संध्या है उसमें ही अयोध्या में ऐसा माहौल बन गया है मानो आज ही दीपावली है। और कई लोग तो यहाँ पर ये कहते हुए सुने जा रहे थे कि उन्होंने कहा आज इतनी आतिशबाजी हो गई, आज इतनी जगमगाहट हो गई कि कल जो दीपावली है वो हमें थोड़ी फीकी सी लगने लगेगी। और ये बात सच भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनके साथ राज्य की राज्यपाल मौजूद रहती हैं और उसके बाद हजारों की संख्या में वो बच्चे, वो नौजवान मौजूद रहते हैं। और वो तमाम लोग जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार से दूर रहकर उस बड़े से प्रोजेक्ट को, मिशन अयोध्या को, राम मंदिर को पूरा करने में लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो उन दियों को प्रज्वलित होते हुए तस्वीरें देख रहे हैं। राम की पैड़ी जगमगाई हुई है और यकीन मानिए हमारा भी बड़ा दिल है क्योंकि वहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया उस इलाके में जैमर लगे हुए होते हैं तो हम आप तक वो तस्वीरें नहीं पहुँचा पाते, हम आप तक बगैर रुकावट के बात नहीं कर पाते। और इसीलिए कार्यशाला वो महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर आपके लिए एक बड़ा सा सेटअप तैयार किया गया। यहाँ पर वो तमाम मेहमान आए। कार्यशाला में ही लगातार वो पत्थर जो हैं तराशे जा रहे थे, वो कार्य हो रहा था। पत्थर सालों से, अरसे से यहाँ पर पड़े हुए थे, अब उनकी सफाई हो रही है ताकि उनको वो मूल जो स्थान है, जो जगह है वहाँ पहुँचाया जाए। लोग यहाँ पर आते रहे, दिए प्रज्वलित करते रहे और फिर राम की पैड़ी का रुख करने लगे। तो ये तमाम तस्वीरें आप साथ में देख ही रहे थे। मनोज्ञा मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी बने हुए हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो आपको हर इलाके की अयोध्या की तस्वीरें पहुंचा रहे थे। अभी आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से दोबारा कूच करेंगे लखनऊ और लखनऊ से फिर पहुंचेंगे दिल्ली। लेकिन यहाँ पर ये जो उनका कार्यक्रम था भव्य तरीके से, ये कार्यक्रम सिर्फ दिवाली या प्रभु राम के आने का ही मैसेज नहीं था। राम राज्य की जो परिकल्पना सरकार की तरफ से की गई है उसे बार बार उन्होंने जनता तक अपने हाव, अपने भाव, अपने करनी में जो है कथनी के साथ दिखाया है। मेरे सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं। अभिषेक, आज का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है उसे आप किन शब्दों में पिरोने की कोशिश करेंगे अगर मैं राजनीतिक चश्मे से भी देखने की कोशिश करूं तो? राजनीतिक चश्मे से आप देखने की कोशिश अगर ना भी करेंगी तो भी वो चश्मा नजर आ जाएगा रूबिका, क्योंकि समाज, धर्म, अध्यात्म ये सब जो है समानांतर धारा चलती है और राजनीति की धारा भी चलती है। देखिए साल 2024 के परिपेक्ष से देखें तो एक एक जो तस्वीर है वो राजनीति के एल्बम में बेशकीमती तस्वीर है। ये एक एक तस्वीर बोल रही है रूबिका। और ये तस्वीर 2024 की तो हम बात कर ही रहे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके पहले मंदिर की भव्य परिकल्पना साकार होगी। इतरा भी रहे हैं, वक्त की कमी है। अभिषेक का मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, संजय का भी और मनोज्ञा का भी, हर तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हम रुक रहे हैं, लेकिन ना अयोध्या रुकेगी, ना हिंदुस्तान और ना एबीपी न्यूज आपको हमें